क्या आपका भी ब्लॉग गूगल में रैंक नहीं कर पा रहा है और क्या आपको भी अपने ब्लॉग्स के लिए नए नए टॉपिक नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप सही जगह पर आए हो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे सिर्फ कुछ ही टूल्स का यूज करके अपने ब्लॉग को एसईओ फ्रेंडली बना सकते हो और उसे गूगल पर रैंक करवा सकते हो। सो हेलो फ्रेंड्स, और द ब्लॉग माइंड के एक और फ्रेश वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एसईओ फ्रेंडली कंटेंट बनाना हमारी वेबसाइट के लिए कितना जरूरी है, बट उसके लिए आपको एक अच्छी खासी रिसर्च करनी पड़ती है और एक अच्छा खासा समय भी देना पड़ता है उसे क्रिएट करने के लिए। लेकिन अगर आपको यूजफुल टूल्स के बारे में पता है, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूं, तो उसे यूज करके आपका समय तो बचेगा ही, उसके साथ साथ आप एक प्रोफेशनल ब्लॉग भी लिखना सीख जाओगे। अब कोई भी ब्लॉग लिखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी नीश क्या है। नीश अब जिन लोगों को नहीं पता, तो आप मोटा मोटी ये समझ लो कि आपकी स्ट्रेंथ किस टॉपिक पर है। जैसे कुछ लोग टेक्स से रिलेटेड ब्लॉग बनाना पसंद करते हैं, तो कुछ लोगों को फिटनेस से रिलेटेड ब्लॉग बनाना पसंद है। ऐसे में आपको ये जानना होगा कि आपको कौन सी कैटेगरी में इंटरेस्ट है। उसी स्पेसिफिक कैटेगरी को हम नीश बोलते हैं। अब नीश तो आपको पता चल गया, लेकिन इसके बाद आपको ये देखना होगा कि उस स्पेसिफिक नीश से रिलेटेड कौन कौन से कीवर्ड सबसे ज्यादा सर्च किए जा रहे हैं, क्योंकि इसी से आपका ब्लॉग ट्रेंडिंग में आ सकता है और इसे फाइंड करने में हमारी मदद करेगा ग्रेविटी राइट। दोस्तों, ग्रेविटी राइट एक पावरफुल एआई टूल है जिसकी मदद से आप ब्लॉग पोस्ट, स्क्रिप्ट और किसी भी सोशल मीडिया के लिए कंटेंट लिख सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम इसे ब्राउजर में ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको ये मेक श्योर करना है कि ब्लॉग टॉपिक्स आइडिया सेलेक्टेड हो, और अगर आपको ये नहीं मिल रहा है तो सर्च बॉक्स में आपको टाइप कर देना ब्लॉग टॉपिक आइडियाज। इससे आप सीधे इस टूल पर रीडायरेक्ट हो जाओगे और नीचे आपको यहाँ पर एक कॉलम दिया हुआ है, इसमें आपको अपनी नीश डाल देनी है। जैसे मैं इसमें डाल देता हूँ टेक हैक्स, और फिर नीचे क्रिएट कंटेंट पर क्लिक कर दिएगा एंड यहाँ पर इसने हमारा कंटेंट जनरेट करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर आप कीवर्ड सेक्शन में देख सकते हो कि इसने हमारे लिए कुछ कीवर्ड सजेस्ट किए हैं और साइड में इसने इस कीवर्ड से रिलेटेड टाइटल भी जनरेट करके दे दिया है। नाउ यहाँ से आपको देखना है कि इन सभी कीवर्ड में से सबसे ज्यादा सर्च किस कीवर्ड के लिए किए गए हैं। तो उसके लिए आपको किसी भी एक कीवर्ड को इनमें से पिक कर लेना है, उसके बाद उसे गूगल में जाके पेस्ट कर देना है और फिर सर्च कर लेना है, फिर स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। अब यहाँ पर आपको कुछ कीवर्ड देखने को मिलेंगे और ये सभी कीवर्ड गूगल पर लोगों ने सबसे ज्यादा सर्च किए हैं। इन्हीं में से आपको भी एक पिक कर लेना है अपने ब्लॉग को क्रिएट करने के लिए। लेकिन अब यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान में रखनी होगी कि इनमें से किस कीवर्ड पर सबसे ज्यादा सर्चेज हुए हैं, वही टॉपिक पर आपको कंटेंट बनाना होगा और उसे जानने के लिए आपको एक कीवर्ड प्लानर की जरूरत होगी और उसके लिए आपको एक नए टैब में गूगल कीवर्ड प्लानर को सर्च कर लेना है। सबसे टॉप में आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, फिर यहाँ पर आपको उन कॉपी कीवर्ड्स को पेस्ट कर देना है, देन क्लिक गेट स्टार्टेड। अब जैसा कि आप नीचे देख सकते हो, सबसे ज्यादा सर्चेज जिस टॉपिक पर हुए हैं उनकी लिस्ट आ गई है। फिलहाल इस टॉपिक पर आपको सबसे ज्यादा ट्रैफिक देखने को मिल रहा है, तो हम इस पर ही कंटेंट को क्रिएट करना शुरू करते हैं। इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी यूजफुल वीडियोज आपसे मिस ना हो जाए। सो डू सब्सक्राइब नाउ। तो कीवर्ड तो आपको मिल गया है, लेकिन अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है हेडलाइंस क्रिएट करना। दोस्तों, एक अट्रैक्टिव हेडलाइन क्रिएट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे व्यूअर्स ना सिर्फ अट्रैक्ट होते हैं बल्कि उससे आपको अपने कंटेंट पर अच्छा खासा ट्रैफिक भी देखने को मिलता है और तो और ये आपके कंटेंट को और एंगेजिंग बनाने में एक बड़ा रोल प्ले करता है। तो चलिए अभी हम एक अट्रैक्टिव हेडलाइन को क्रिएट करते हैं और उसके लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधे आपको ग्रेविटी राइट पर आ जाना है और यहाँ से आपको एसईओ ऑप्टिमाइज्ड ब्लॉग पैकेज पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा और इसमें आपको कुछ सेक्शंस देखने को मिलेंगे जिनको आपको कंप्लीटली फिल करना है। जैसे कि सबसे पहले वाले सेक्शन में आपको अपनी कंपनी का नाम डालना है और जाहिर सी बात है आपकी कोई कंपनी तो होगी नहीं, सो यहाँ पर आप किसी भी इंडिविजुअल कंपनी का नाम डाल दिएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ऑरोविजन कंस्ट्रक्शन डाल देता हूँ। फिर उसके बाद आपने जिस भी कीवर्ड को कॉपी किया था उसको यहाँ पर पेस्ट कर दिएगा। फिर उसके नीचे वाले सेक्शन में आपको इस कीवर्ड से रिलेटेड हेडलाइंस डालनी होगी और वो हेडलाइंस आपको मिलेंगी गूगल पर। सो वापस से हम चलते हैं अपने पुराने वाले टैब में और यहाँ पर हम उसी कीवर्ड को पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो कि सारे कीवर्ड्स आपके सामने हैं। इनको एक एक करके हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। एक बार ये कंप्लीट हो जाए फिर उसके बाद आपको चौथे स्टेप पे आ जाना है। यहाँ से आपको अपने ब्लॉग का टाइप सेलेक्ट कर लेना है। आप हाउ टू गाइड रखना चाहते हो, स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल रखना चाहते हो, लिंक पोस्ट, ओपिनियन ट्यूटोरियल, रिव्यू, कंपैरिजन। आपका टॉपिक इन सब में से किसी पर भी बेस्ड हो सकता है, सो आप उस हिसाब से सेलेक्ट कर लिएगा। मैं यहाँ लिस्ट पोस्ट कर देता हूँ, देन सेव चेंजेस पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर हमें 3 अलग अलग टूल्स देखने को मिलेंगे। पहला है ब्लॉग हेडलाइन, दूसरा है ब्लॉग आउटलाइन और तीसरा है ब्लॉग इंट्रो। अब इन्हीं तीनों टूल्स से हमारा कंटेंट क्रिएट होने वाला है, तो एक एक टूल का यूज करके अपना कंटेंट क्रिएट करते हैं।
और सबसे पहले हम चलते हैं अपने ब्लॉग हेडलाइन पे। यहाँ से हम क्रिएट कंटेंट पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आपके ब्लॉग के लिए हेडलाइंस आ चुकी हैं। अब एक बार आपका ब्लॉग हेडलाइन कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आपको आ जाना है ब्लॉग आउटलाइन पे। इसी की मदद से आपके ब्लॉग का मेन स्ट्रक्चर तैयार होगा और इसे क्रिएट करने के लिए आपको ज़रूरत होगी एक टाइटल की। टाइटल आप यहाँ से ले लीजिएगा कोई भी, जैसे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। वापस आके हम यहाँ पर उसे पेस्ट कर देंगे एंड देन क्रिएट कंटेंट। तो जैसा आप देख सकते हो कि हमारा हेडलाइन और आउटलाइन रेडी हो चुका है। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ और वो है इंट्रो को क्रिएट करना अपने ब्लॉग के लिए। दोस्तों ये समझ लो कि इंट्रो आपकी वेबसाइट का फर्स्ट इंप्रेशन होता है। ये जितना अच्छा होगा उतना ही लोगों के अटेंशन को ग्रैब करेगा और उन्हें मजबूर करेगा आपके ब्लॉग को कंटिन्यू रीड करने के लिए। मोटा मोटा ये जान लो कि इसका भी एक मेजर रोल रहता है किसी भी ब्लॉग के इंप्रेशन के लिए। तो जितना हो सके उतना इसे अट्रैक्टिव और एंगेजिंग बनाने की कोशिश करो। अब किसी भी इंट्रो को अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप APP फॉर्मूला का यूज कर सकते हो। APP का मतलब एग्री विद रीडर, प्रॉमिस विद द रिजल्ट एंड प्रीव्यू विद द कंटेंट। इस फॉर्मूले का यूज करके आप अपने ब्लॉग को एंगेजिंग बना सकते हो। तो चलिए इसके लिए हम जेमिनी में चलते हैं अपने पर्सनल इंट्रो को क्रिएट करने के लिए। यहाँ पर हम टाइप कर देंगे प्लीज राइट एन एंगेजिंग ब्लॉग इंट्रो ऑन डैश 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 टॉपिक इन 3 वेरिएंट्स। इनमें से जो भी आपको पसंद है उसको कॉपी करके अपने ब्लॉग में पेस्ट कर दिएगा। हमारा टाइटल और इंट्रो रेडी है। नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट मेन कंटेंट और उसके लिए आपको कुछ पॉइंट जान लेने जरूरी हैं जिससे आपका ब्लॉग प्रोफेशनल लगे। नंबर 1, आपका ब्लॉग एंगेजिंग और वैल्यूएबल हो। जितना वैल्यूएबल आपका कंटेंट होगा उतनी ही जल्दी आपकी रीच बढ़ेगी और ये बहुत जरूरी है आपके लिए। नेक्स्ट, कंटेंट आपको क्लियर हेडिंग के साथ और हो सके तो उसमें सब हेडिंग डाल दें। इससे व्यूअर को पढ़ने में आसानी होती है और वो इजीली आपके कॉन्सेप्ट को समझ सकेगा। अपने ब्लॉग से रिलेटेड इमेजेस ऐड करिए। ब्लॉग आपका कुछ और टॉपिक में और इमेजेस आपका किसी और टॉपिक में हो तो ये रैंक थोड़ी ना करेगा। तो इसीलिए इन तीनों चीजों को ध्यान में रखिएगा। बाकी चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ और क्रिएट करते हैं मेन कंटेंट विद ग्रेविटी राइट। यहाँ से आप अपना ब्लॉग पोस्ट भी क्रिएट कर सकते हो, वो भी सिर्फ कुछ ही मिनटों में। तो चलिए वापस से हम चलते हैं ग्रेविटी राइट में। यहाँ से आपको सर्च कर लेना है ब्लॉग कंटेंट। उसके बाद वही सेम टाइटल को हमें यहाँ पर पेस्ट कर देना है एंड देन वही सेम आउटलाइन को भी यहाँ पर पेस्ट कर देना है। नीचे आकर आपको अपनी टोन सेलेक्ट कर लेनी है, जैसे मैं इसमें प्रोफेशनल को सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन क्रिएट कंटेंट। जैसा आप देख सकते हो कि हमारा कंटेंट जनरेट होना शुरू हो गया है। यहाँ से हमारा कंटेंट लगभग कंप्लीट हो चुका है। लास्ट में बारी अब हमें कुछ पिक्चर्स को इसमें ऐड करने की, जिससे हमारा कंटेंट और अट्रैक्टिव दिखे। तो इमेज डाउनलोड करने के लिए आपको आ जाना है फ्री पिक में और यहाँ सर्च बार में हम टाइप कर देंगे कंप्यूटर एंड प्रेस इंटर। यहाँ पर हमारी सारी पिक्चर्स आ जाएंगी कंप्यूटर से रिलेटेड। अब एग्जाम्पल के लिए मैं इस इमेज को डाउनलोड कर लेता हूँ। फिर वापस चलते हैं अपने ब्लॉग में और यहाँ से हम फीचर्ड इमेज पर क्लिक करके इसको ऐड कर देंगे। हो गया। अब हमारा पूरा कंटेंट कंप्लीट हो चुका है। सेम इन्हीं मेथड को फॉलो करके आप भी अपने ब्लॉग को SEO फ्रेंडली बना सकते हो और गूगल में इजीली रैंक भी करवा सकते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।